आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 2 की। तो गाइस यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है सेट आर में। सेट आर क्या है? रियल नंबर का। तो गाइज हमें जो है ये यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से रिलेशन दे रखा है। रिलेशन आर दे रखा है, किस में दे रखा है? सेट आर में, यानी सेट ऑफ रियल नंबर में। और ये रिलेशन किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिलेशन क्या दे रखा है? एक ऑर्डर कुछ जो रिलेशन उसमें ऑर्डर पेयर है ए और बी करके। और ए और बी में कंडीशन क्या दे रखी कि ए जो है लेस देन और इक्वल टू किसके? बी स्क्वायर के। तो हमें पता लगाना है कि गाइज ये हमें बताना है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या है? रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या है कि इस तरीके का ऑर्डर पेयर ए और ए का जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि ए और ए इस तरह कोई सा भी एलिमेंट, अगर मान लीजिए अगर ये जो आर है रियल नंबर, उसमें कोई सा एक नंबर है ए, तो इस तरीके का ऑर्डर पेयर होना चाहिए ए और ये जो है एलिमेंट होना चाहिए आर का, यानी कि इस चीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो गाइज मैं अब रियल नंबर, अब क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है तो गाइज ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं मैं आपको बताता हूँ। गाइज आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये कर जाएगा, क्योंकि आप ऐसे सोचोगे कि वन जैसे टू है, ठीक है। तो आप सोचोगे कि ये टू का स्क्वायर कर दिया तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन गाइज ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है रियल नंबर पे होता क्या है। मैं आपको बताता हूँ रियल नंबर पे गाइज होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए अगर ये 0.1 लिया मैंने, 0.1 लिया, तो अगर मैं इसका ये 0.1 का इधर लिखूंगा तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि ये एक अगर 0.01 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, ये 0.01 हो जाएगा। तो गाइज ऑब्वियस सी बात है 0.1 जो है बड़ा होता है 0.01 से। तो गाइज ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये क्या है कि ये जो ऑर्डर पेयर है ए और ए का, ये हर हर जगह पे जो है काम नहीं करेगा। क्योंकि आप जीरो मान लो, अगर रियल नंबर कोई सा 0.1 आपने ले लिया या 0.2 ले लिया, तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि गाइज ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक है या नहीं। अब गाइज सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या? सिमेट्री होने के लिए गाइज मान लीजिए A1 A2 जो है अगर ये रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है A2 A1 भी जो है इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। A1 A2 अगर है रिलेशन में तो इसका मतलब है कि A2 A1 भी होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए अगर A1 में अगर कोई सा ये ले लेता हूँ, मान लीजिए 0.1 ले लेता हूँ, और A2 क्या ले लेता हूँ? 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो गाइज होगा क्या? अब ठीक है, ये तो ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि टू का ये जो है ये पहली कंडीशन हो गई कि A1 A2 बिलोंग कर रहे हैं। मान लीजिए A1 A2 ये ठीक है, ये कंडीशन बिलोंग कर गई। A1 ये है, A2 ये है, क्योंकि टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा और वो ऑब्वियस सी बात है वो ग्रेटर देन है 0.1 से। तो गाइज अब ये तो ठीक है, ये तो हो गया कि हमने ये पहली चीज़ तो प्रूव कर दी कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। अब अगर आप इसको उल्टा करोगे, टू का स्क्वायर इज लेस देन इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, क्या ये सही है? अब देखो तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि गाइज ऑब्वियस सी बात है ये 0.01 आ जाएगा, जो कि गलत है। क्योंकि गाइज आपको पता है कि टू ज़्यादा बड़ा होता है 0.01 से। तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे अगर A1 A2 से सेटिस्फाई कर जा रहे हैं, तो गाइज ये A2 A1 सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइज यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि गाइज ये जो है रिलेशन जो सिमेट्रिक भी नहीं है। तो अब बात करते हैं कि गाइज ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है या नहीं। अब तो इसका मतलब है क्या? ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या? A1 A2 आर को अगर बिलोंग कर रहे हैं, और अगर A2 A3 भी जो है आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ होना क्या चाहिए कि A1 और A3 जो है वो भी आर को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये भी होना चाहिए। तो गाइज अब जो है हमें ये इस चीज़ को प्रूव करना है कि गाइज ये ट्रांजिटिव है नहीं। तो इस रिलेशन को अगर ट्रांजिटिव अगर ये नहीं है, तो गाइज इसमें से जो है आपको करना क्या? सबसे पहले आपको A1 क्या ले लेना है? 0.1 ले लेना है। A2 क्या ले लेना है? A2 क्या ले लेना है? -2 ले लेना है, क्योंकि गाइज ये रियल नंबर का सेट है ना, तो आप कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं। और A3 क्या ले लेना है आपको? -0.3 ले लेना है, ठीक है, -0.3 ले लेना है। तो गाइज अगर आप A1 A2 को देखोगे, तो अगर इस चीज़ को देखोगे तो गाइज ऑब्वियसली बात है ये इस चीज़ को सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि गाइज 0.1 इज लेस देन माइनस ऑफ टू का स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि A1 A2 जो है रिलेशन का को बिलोंग कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे अगर -2 का अगर बाहर यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे आप लिखोगे -0.3, यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो गाइज ये भी फॉलो कर जाएगा कि क्योंकि गाइज -2 जो है ऑब्वियसली बात है छोटा होगा 0.09 से, ठीक है, क्योंकि -2 में है। तो गाइज अब ये दो तो सेटिस्फाई करके कि A1 और A2 जो है बिलोंग कर रहे हैं आर को, और A2 जो है A3 को भी बिलोंग कर रहे हैं आर को। तो गाइज अब जो है A1 और A3 को अगर आप देखोगे, अब जैसे A1 और A3 ये 0.1, तो गाइज 0.1 को देखोगे आप, तो गाइज 0.1 जो है और यहाँ पे 0.3 है और इसका स्क्वायर है,
तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे कि 0.1 तो असल में जो बड़ा है ना कि छोटा है, तो गाइज ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 0.09 हो जाएगा। तो गाइज आपको पता है कि 0.1 जो है 0.09 से जो है बड़ा होता है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो गाइज यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन जो है ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो एक रिलेशन जो है ट्रांजिटिव भी नहीं, क्योंकि A1 A2 को हमने वो करवा दिया, सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, और A2 A3 भी जो है रिलेशन को जो है सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन और A1 और A3 जो है यहाँ पे आप देखो तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। तो गाइज यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो गाइज अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गाइज यहाँ पे आपको सभी लोग दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। तो गाइज यहाँ पे आपको देखना है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो गाइज दे क्या रखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिलेशन सेट दे रखा है, कि कोई एक सेट दे रखा है। मान लीजिए सेट ए है, और सेट ए में क्या 1 से 6 तक के नंबर है, 1 2 3 4 5, ये 6 तक के नंबर है, 1 से 6 तक के, ठीक है, ये सेट दे रखा है। और सेट में क्या दे रखा है कि रिलेशन दे रखा है। तो गाइज ये रिलेशन आप जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है कि रिलेशन किस तरीके से, कि रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है ए और बी, उसमें अगर ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है, तो ए और बी के बीच में कंडीशन इस तरीके से कि जो बी है वो किसके बराबर है, A+1 के बराबर है, ठीक है, A+1 के बराबर है बी। तो ये रिलेशन दे रखा है, ठीक है, और ये सेट ए दे रखा है, सेट ए दे रखा है, और ये रिलेशन दे रखा है। तो सबसे पहले हम जो सेट के सारे एलिमेंट को निकाल लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप सब लोग देखोगे रिलेशन के हम सारे एलिमेंट्स को, और यानी एलिमेंट्स यानी ऑर्डर पेयर को निकाल लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे ए को अगर हम 1 रखेंगे तो बी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह ए को 2 रखेंगे तो बी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 रखेंगे तो ए को 3 रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा। और ए को अगर 4 रखेंगे तो बी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ए को अगर 5 रखेंगे तो बी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो गाइज अब इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए गाइज अगेन फिर से मैं बोलूँगा ए और ए टाइप का देखना है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो गाइज रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो ए और ए टाइप का देखो आपको कहीं पे एलिमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो गाइज आप यहाँ से कह सकते हो कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि गाइज यहाँ पे आप देखो 1 और 1, 2 और 2 और 3 और 3, 4 और 4 कहीं पे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा। तो गाइज ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो गाइज सिमेट्रिक में अगर A1 A2 है, कि रिलेशन में अगर A1 A2 बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या A2 A1 भी होना चाहिए, यानी कि A2 A1 भी होना चाहिए। तो आप कहीं पर भी देखोगे अगर यहाँ पे 1 2 है तो गाइज यहाँ पे आपको 2 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पे 2 3 है तो यहाँ पे आपको 3 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। यहाँ पे अगर 3 4 है तो आपको 4 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो गाइज यहाँ पे आप कहीं पर भी देखोगे तो आपको इस तरीके की कंडीशन नहीं दिखेगी कि A1 A2 है, R का भी एलिमेंट है, तो A2 A3 भी है R का एलिमेंट। तो गाइज यहाँ पे A1 A2 मिल जाएगा, लेकिन गाइज A2 A1 जो, तो गाइज यहाँ पे आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर यहाँ पे आप देखोगे तो गाइज अब जो है हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है कि A1 A2 अगर R को बिलोंग कर रहा है तो A2 A1 भी जो है R को बिलोंग करना चाहिए, A2 A1 भी जो है R को बिलोंग करना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 और 2 दिख रहा है आपको, तो 2 और 1 तो आपको कहीं पे नहीं दिख रहा। इसी तरह 2 और 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको 3 और 2 तो कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो आप कहीं पे भी देखोगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा कि अगर A1 A2 है तो यहाँ पे A2 A1 भी है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे अगर यहाँ पे 3 4 है तो यहाँ पे आपको 4 3 कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। यहाँ से आप कह सकते हो कि ये रिलेशन जो सिमेट्रिक भी नहीं है। तब बात करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। तो गाइस ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या है, A1 A2 है, अगर A1 A2 है अगर ये R को बिलोंग कर रहे हैं, और अगर A2 A3 है वो भी R को बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, A1 और A3 भी होना चाहिए जो R को बिलोंग करें, ये होना चाहिए, ठीक है, ये भी होना चाहिए, ये A3, ठीक है, ये A1 A2। तो यहाँ पे साइड से लिख देता हूँ मैं A1 A2, ये A1 A2, ये A2 A3, ये R को, अगर ये R को बिलोंग कर रहे हैं तो ये भी R को बिलोंग करना चाहिए, और ये भी R को बिलोंग करना चाहिए, और साथ ही साथ होना क्या चाहिए, A1 और A3 भी जो है R को बिलोंग करना चाहिए। ये क्या ट्रांजिटिव की कंडीशन है। तो आप यहाँ पे देखोगे 1 और 2 दिख रहा है आपको, और 2 और 3 भी दिख रहा है, यानी कि A1 और A2 दिख गया, यानी इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 2 मान लिया, और इसको 3 मान लिया। तो गाइज आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, 1 और 3 भी होना चाहिए। तो अब गाइज आप यहाँ पे 1 और 3 कहीं पे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो गाइज आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि ये रिलेशन जो ट्रांजिटिव भी नहीं, क्योंकि आपको A1 A2 R का बिलोंग है, एलिमेंट है, A1 A2 जो है R का एलिमेंट है, ये आपको दिख गया। और A2 A3 भी है, क्योंकि हमने A1 को क्या मान लिया, 1 मान लिया, A2 को 2 मान लिया, और A3 को 3 मान लिया। तो A1 A2 तो R का एलिमेंट है, क्योंकि ये आपको ये दिख गया, ये है 1 2 है, 2 3, और यहाँ पे आपको 1 3 नहीं दिख रहा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये रिलेशन जो ट्रांजिटिव भी नहीं है।
तो बात करते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे आपको देखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक रिलेशन दे रखा है, सेट आर दे रखा है और उसमें एक रिलेशन दे रखा है। तो गाइज सेट आर में जो रिलेशन इस तरीके से कि रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर है, अगर ए और बी है ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट, तो ए और बी में कंडीशन क्या है कि ए जो है ऑलवेज लेस देन बी का क्यूब, ये कंडीशन दे रखी है, ये क्यूब, ठीक है। ये रिलेशन आर दे रखा है और ये आपको ये रिलेशन, ये रहा रिलेशन आर दे रखा है, ये सेट क्या दे रखा है, सेट आर दे रखा है। और ये सेट आर क्या है, रियल नंबर का सेट है, यानी कि रियल नंबर का सेट है और उसमें रिलेशन ये दे रखा है। तो अब रिफ्लेक्सिव हमें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो गाइस सबसे पहली बात, अगर आप देखोगे कोई सा भी ले लेते हैं एलिमेंट, जैसे 0.1, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो गाइस ये 0.1 है, ठीक है, ये 0.1। और गाइस अगर इस पर आप कंडीशन चेक करके देखोगे 0.1 का क्यूब लगाओगे, तो गाइस ये ऑब्वियस सी बात है रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे ये 0.1 है, और तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है 0.1 तो इससे बड़ा है ना, जबकि ये बता रहा है कि इससे बड़ा छोटा होना चाहिए। लेकिन तो गाइस यहाँ से आप कह सकते हो कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन क्या दे रखी थी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है कि ए और ए जो है एलिमेंट होना चाहिए आर का। तो हमने कोई सा भी आर्बिटरी एलिमेंट ले लिया, क्योंकि ये जो सेट है वो किसका रियल नंबर का सेट है, तो कोई सा भी आर्बिटरी हमने जो है रियल नंबर ले लिया, ये यहाँ पे ले लिया। तो गाइज हमने यहाँ पे चेक किया, तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। तो गाइज आप यहाँ से कह सकते हो कि रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो बात करते हैं कि गाइज ये रिफ्लेक्स जो रिलेशन है सिमेट्रिक है यानी, तो गाइज ये रिलेशन सिमेट्रिक है यानी, तो गाइज सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक होने के लिए गाइज कंडीशन क्या है, तो A1 A2 अगर R को बिलोंग कर रहे हैं, A1 A2 अगर R को बिलोंग कर रहे हैं, तो A2 A1 भी होना चाहिए जो R को बिलोंग करे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A2 A1 भी जो है R को बिलोंग करना चाहिए, अगर ये है तो ये भी होना चाहिए, ठीक है। तब चलिए चेक करते हैं। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे 1 है, फिर ये 2 है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ 1 का क्यूब, ऑब्वियस सी बात है 2 के 1 जो है 2 के क्यूब से छोटा होगा, 1 जो है 2 के क्यूब से छोटा होगा। लेकिन अगर मैं इसका इस तरीके से, ये A1 A2 है, ठीक है, A1 क्या है 1 है और ये 2 के A2 क्या है 2 है। अब ये तो सेटिस्फाई कर गया कि 1 जो है लेस देन और इक्वल टू किसके है, 2 के क्यूब के, क्योंकि ये 8 हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगी कि 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 8। तो गाइज यहाँ पे आपको यहाँ पे ये नहीं देखना है कि ये लेस देन है और इक्वल टू है, तो गाइज यहाँ पे और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू, या तो उसके बराबर हो जाए या उसके छोटा हो जाए, ये होना चाहिए, ये तो कंडीशन हो गई। लेकिन गाइज आप यहाँ पे आप देखोगे, अब इसका अब A1 A2 का आप देखोगे तो ये हो क्या जाएगा, यहाँ पे आप 2 आ जाएगा और 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 का क्यूब। तो गाइज ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि गाइज ऑब्वियस सी बात है 2 जो है 1 के क्यूब से बड़ा होगा, क्योंकि 1 का क्यूब तो अगेन 1 ही हो जाएगा ना। तो गाइज यहाँ से आप देखोगे कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहे हो तो गाइज ये उल्टा कर नहीं पाएगी। तो गाइज यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक भी नहीं है। तो अब बात करते हैं ट्रांजिटिव है यानी, तो गाइज अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं यानी। तो गाइज ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या है, तो गाइज मैंने आपको बताया था कि A1 A2 अगर बिलोंग कर रहा है आर को, अगर A1 A2 आर को बिलोंग कर रहा है, और गाइज अगर A2 A3 भी आर को बिलोंग कर रहा है, ये A2 गाइज A2 है और ये A1, अगर A2 A3 भी A1 A2 आर को बिलोंग कर रहा है और A2 A3 भी जो है आर को बिलोंग कर रहा है, तो होना क्या चाहिए कि A1 और A3 भी जो है आर को बिलोंग करना चाहिए, यानी कि A1 और ये जो A3 है वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए। तो गाइज ये कंडीशन है, ये कंडीशन ये होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब ये ट्रांजिटिव कैसे नहीं है। तो गाइज मान लीजिए कि A1 क्या है 100 है, A1 क्या है 100 है, A2 क्या है 10 है, और A3 क्या है, ये A3 है, ठीक है, ये A3 है, ये A3 क्या है 9.2 है, ठीक है, 9.2 यानी कि 4.5 है, 4.5, ये 4.5, ये 4.5, ठीक है। तो गाइज ये A1 A2 A3 है। तो अगर आप देखोगे A1 और A2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि A1 का स्क्वायर क्या A2 के स्क्वायर के A2 के क्यूब से क्या ये जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे 100 देखोगे, तो गाइज ऑब्वियस सी बात है 100 इज लेस देन 10 के क्यूब से, तो यानी कि ये पहली वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि A1 इज लेस देन और इक्वल टू A2 का क्यूब, ठीक है, यहाँ से ये होगा क्योंकि 100
हम 100 आपको पता है कि जो 10 का क्यूब है उससे छोटा, क्योंकि 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है, और 1000 100 से छोटा हो, 1000 जो है 100 से बड़ा होता है। ठीक है, ये कंडीशन A1 A2 की तो सेटिस्फाई यहाँ से हो गई। अब A2 A3 को देखते हैं। अगर आप A2 को देखोगे और A3 को देखोगे, A3 क्या है 4.5 है, तो कहते अगर आप A2 करोगे और इसको इसमें कंडीशन लगाओगे A3 का क्यूब, तो गाइज आपको A3 का क्यूब है, A3 का क्यूब है, तो गाइज आपको यहाँ से क्या देखने को मिलेगा। तो गाइज अगर आपको पता नहीं कि तो गाइज अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगा के देखोगे कि A2 इज लेस देन और इक्वल टू A3 का क्यूब, तो गाइज यहाँ पे आपको पता चलेगा A2 क्या है 10 है, A2 क्या है 10 है। और अगर गाइज आप 4.5 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा साइड से लिख देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे हमने कंडीशन क्या, यहाँ पे चेक करते हैं कि गाइज ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। तो गाइज हमने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन लिख दी सबसे पहले तो गाइज यहाँ पे रख के देखा क्या इसका आ रहा है। तो गाइज ऑब्वियस सी बात है 4.5 का जो क्यूब है, गाइज मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या। तो गाइज ये 4.5 का जो क्यूब होगा वो होगा 91 पॉइंट समथिंग, 91 पॉइंट के आसपास होगा। तो गाइज ऑब्वियस सी बात है वो 10 से बड़ा होगा था, यानी कि ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि A2 और A3 का जो पेयर है ये भी इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है कि A2 इज लेस देन और इक्वल टू A3 का क्यूब, ये भी ठीक है। तो गाइज अब बात करते हैं, अब ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं कि A1 और A3 का पेयर इसे सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, क्योंकि ये मेन हमारा पॉइंट है। तो गाइज आपको दिख रहा होगा A1 क्या है 100 है। तो गाइज इसे देखते हैं इसे हो रहा है कि नहीं। अब गाइज A3 क्या है, तो गाइज A3 यहाँ पे देखोगे तो 4.5 का क्या है क्यूब है, 4.5 का क्यूब है। तो गाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है 91 पॉइंट समथिंग है, 91 पॉइंट समथिंग, ये 91 पॉइंट समथिंग है समथिंग। तो गाइज ऑब्वियस सी बात है ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि 100 तो हमेशा बड़ा होगा ना 91 पॉइंट से। तो गाइज यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो A1 A2 ये पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि A1 A2 जो है आर का एलिमेंट है, और A2 A3 जो है वो भी आर का एलिमेंट है, यानी कि ये दो कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई, पहली वाली और दूसरी वाली। लेकिन गाइज अगर आप थर्ड वाली को देखोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। तो गाइज आप यहाँ से कह सकते हो कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपको एक सेट दे रखा है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, और एक और आपको एक जो है रिलेशन दे रखा है। जो रिलेशन दे रखा है उसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या है 1 2 है, यानी कि एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें 1 2 एलिमेंट है, और एक में जो है 2 1 है। तो गाइज हमें बताना है ये सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है, या क्या मतलब क्या इसमें दे क्या रखा है। तो चलिए प्रूव करते हैं। सिंपल सी बात है गाइज, आपको दिख क्या यहाँ पे रिलेशन में क्या दिख रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, 1 2 दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 1 दिख रहा है। तो गाइज आप यहाँ से सिंपली देख के भी बता सकते हो कि ये जो रिलेशन है, यहाँ पे आप देखोगे तो सेट क्या दे रखा है, मान लो ये सेट क्या दे रखा है, सेट में 3 एलिमेंट है, वो सेट ए है, ये 3 है, ये सेट है, उसमें 3 एलिमेंट है, ये मान लीजिए सेट ए है। तो अगर यहाँ पे देखोगे आपको 1 1 दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, 2 2 दिख रहा है नहीं, 3 3 दिख रहा है नहीं, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब बात करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। तो गाइस ट्रांजिटिव के लिए आपको पता होना क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे जैसे 1 2 है तो गाइस यहाँ पे 2 3 जैसा कुछ भी होना चाहिए था, लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर 2 के बाद 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो गाइस इस तरीके का कुछ है नहीं, 1 2 है तो उसके बाद 2 1 दिख रहा है। तो गाइस यहाँ से आप सिंपली कह सकते हो कि ये जो रिलेशन है क्योंकि सिमेट्रिक है, क्योंकि 1 2 है उसके बाद 2 1 है। तो गाइस यहाँ से सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है सिर्फ सिमेट्रिक है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव और जो है ट्रांजिटिव जैसा दिखने को कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये ट्रांजिटिव या ना ही ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये ट्रांजिटिव है, ये सिर्फ सिमेट्रिक है। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 की, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 तो गाइस बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है। तो गाइस यहाँ पे सेट ए क्या दे रखा है, सेट ए दे रखा है सेट ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी। सेट ए क्या देख रहा है, बुक्स इन लाइब्रेरी, ये लाइव का मतलब होता है लाइब्रेरी। ठीक है, और रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन इस तरीके से दे रखा है जिसमें जो रिलेशन है उसमें क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर्स है, ऑर्डर्ड पेयर्स में 2 एलिमेंट है एक्स और वाई। एक्स के जो पेज है, यानी कि ये एक्स के पेज है, एक्स के पेज जो है वाई के पेजेस के बराबर है। ठीक है, इस तरीके का जो है कंडीशन दे रखी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ए क्या है, ए क्या है, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी। रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन यहाँ पे आप देख सकते हो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, और ऑर्डर्ड पेयर में कोई सा भी अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है उसमें एक्स वाई एलिमेंट है,
तो एक्स वाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस तरीके से रिलेटेड है, नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन वाई। यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ नंबर ऑफ पेजेस इन वाई, ठीक है। तो गाइज ये हमें दे रखा है, ठीक है, ये ओवरऑल दे रखा है। अब ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो गाइज रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या है, तो गाइज मान लीजिए कोई सी भी बुक है, अल्फ़ा बुक है, अल्फ़ा बुक कुछ भी है, अल्फ़ा बुक, तो गाइज अल्फ़ा अल्फ़ा ये अगर ये ऑर्डर पेयर आएगा तो गाइज ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा। तो गाइज देखते हैं, तो गाइज ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ पेजेस इन अल्फ़ा इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन वो इस वाले अल्फ़ा में भी उतने ही होंगे, क्योंकि जितने पेज अल्फ़ा में उतने ही पेज ऑब्वियसली बात है अल्फ़ा में होंगे। तो गाइज ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सिमेट्री की। तो गाइज मान लीजिए एक A1 बुक है, एक A2 बुक है, तो ये जो इस रिलेशन को अगर सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि A1 में जितने पेज है उतने ही A2 में पेजेस है। तो गाइज उसका मतलब ये इनडायरेक्टली यही होता है कि A2 में जितने पेज है उतने ही A1 में पेजेस है, ठीक है। तो गाइज आप यहाँ पे से सिंपली कह सकते हो कि A1 A2 अगर इसका एलिमेंट है, यानी कि A1 में जितने पेज है उतने ही A2 में एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि A2 में जितने पेज है उतने ही A1 में, यानी कि A1 A2 लिखे या A2 A1 लिखे, दोनों ही जो है एलिमेंट हो गए आर के। तो यहाँ से ये जो है सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। आप बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो गाइज मान लीजिए अगर A1 A2 है, या आर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि दोनों में A1 और A2 में इक्वल पेजेस है। और अगर A2 A3 की बात कर रहे हैं, यानी कि A2 और A3 में भी जो है सेम पेजेस है, तो गाइज इससे हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि A1 में जितने पेज होंगे ऑब्वियसली बात है A3 में भी उतने ही पेज होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी जो है रिलेशन ये भी जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो गाइज ये इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, या ट्रांजिटिव है, यानी कि तीनों के तीनों, इसमें कोई जो है शक वाली बात नहीं है। तो गाइज अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है एक सेट दे रखा है जिसमें नंबर दे रखे हैं 1 से 5 तक की जो है नंबर दे रखे हैं, 1 से 5 तक के, ठीक है, 1 से 5 तक के नंबर दे रखे हैं सेट ए में, और ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में से ये दे रखा है सेट ए दे रखा है और रिलेशन एक दे रखा है। रिलेशन इस तरीके से कि गाइज रिलेशन जो है उसमें एक ऑर्डर पेयर है जिसमें एलिमेंट ए और बी है, और ए और बी के बीच में इस तरीके से रिलेशन है कि ए माइनस बी का जो मॉड है, ए माइनस बी का जो मॉड है वो क्या है, इज ईवन, ठीक है, ये ईवन है, ये ईवन है, ठीक है। ये हमें ये दे रखा है रिलेशन। अब हमें बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहली बात, आप कोई सा भी एलिमेंट ले लो, मान लीजिए कि अब क्योंकि कंडीशन ये दे रहा है कि ए और माइनस बी का जो है इवन होना चाहिए। अब जैसे 1 और 1 को लेंगे तो 1 और 1 ये भी एक एलिमेंट हो जाएगा, 2 और 2 भी हो जाएगा, 3 और 3 भी हो जाएगा, क्योंकि आप 1 और 1 को माइनस करोगे, 2 और 2 को करोगे तो सब में ये 1 को 1 से करोगे तो 0 आ जाएगा, 2 और 2 को 2 से करोगे तो 0 आ जाएगा, और 3 को 3 से करोगे 0 आ जाएगा। इस तरह 4 और 4, 5 और 5 इस तरीके से हो जाएगा। तो गाइस यहाँ से आप कह सकते हो कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 0 आ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है गाइस जो 0 है वो आराम से जो है इवन हो जाएगा, क्योंकि गाइस 0 जो है इवन नंबर होता है। तो गाइज जैसे कि आपको पता है कि 0 जो है इवन नंबर होता है, तो गाइज ऑब्वियसली बात है ये जो है सेटिस्फाई कर जाएगी, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तब गाइज बात करते हैं, अगर यहाँ से मैं एक एलिमेंट लेता हूँ 1 और 5, ठीक है, तो 1 और 5 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे। ये मान लीजिए A1 है, ये A2 है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है गाइज ये कर पाएंगे, क्योंकि अगर 1 और 5 को अगर ऐसे देखोगे मॉड इसका लेंगे तो गाइज ऑब्वियसली बात है अगर ये 4 आ रहा है तो गाइज अगर आप मैं उल्टा कर दूंगा 5 और 1 कर दूंगा, यानी कि A2 A1 हो गया ये, तो A2 A1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे गाइज, ऑब्वियसली बातें कर पाएंगे, क्योंकि 5 माइनस 1 का मॉड क्या होगा, अगेन 4 हो जाएगा, जो कि इवन नंबर है। चीज़ प्रूव हो जाएगी कि गाइज जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है। तो अब बात करते हैं कि गाइज अभी इस रिलेशन में ये जो है ट्रांजिटिव है या नहीं। तो गाइज अब पता करना है ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। मान लीजिए 1 3 और ये 5, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन आपको आई होप पता होगी। तो गाइज यहाँ से हम डायरेक्टली कर लेते हैं। अगर A1 A2 R को बिलोंग कर रहा है और A2 A3 R को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, A1 और A3 भी जो है R को बिलोंग करना चाहिए। ये कंडीशन किसकी है, ट्रांजिटिव होने की। तो अगर ट्रांजिटिव होने की कंडीशन ये है, तो आप जो इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 1 और 3 अगर आप इसको सेटिस्फाई करवा के देखो तो गाइज ऑब्वियसली बात है R एलिमेंट है R का। तो गाइज अगर 3 और 5 को देखोगे
3 और 5 को देखोगे, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये 3 और ये 5। तो गाइस अब 3 और 5 को देखोगे तो गाइस ऑब्वियसली बात है ये भी आर का ये एलिमेंट हो जाएगा आर का। तो गाइस अगर आप 1 और 3 को देखें तो क्या ये इस रिलेशन को 1 और 5 सॉरी 1 और 5 आएगा यहाँ पे। 1 और 5 जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है गाइस, ऑब्वियसली बातें कर पाएंगे क्योंकि 1 माइनस 5 और इसका मोड लेंगे तो गाइस ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, विच इज़ डिविजिबल बाई 2। तो इसका मतलब क्या है, ये इवन है। और गाइस अब इसमें एक नेक्स्ट चीज़ क्या दे रखी है, शो दैट एलिमेंट। अब इसमें हमें बताना क्या कि एलिमेंट यहाँ पे एक सेट दे रखा है, ये इस तरीके से सेट है जिसमें 1 और 5 एलिमेंट है, और एक और सेट दे रखा है जिसमें जो है 2 और एक 4 है। तो हमें बताना है कि ये जो इस सेट के जो एलिमेंट है वो अपने आप में एक दूसरे से रिलेटेड है, और ये भी बताना है कि इस सेट के जो एलिमेंट है वो अपने आप में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो गाइस ऑब्वियसली बात है इस सेट के जो हर एक एलिमेंट है वो अपने आप से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि गाइस आप देखोगे 1 माइनस 3 करोगे, 1 माइनस 5 करोगे, या 5 माइनस 1 करोगे, कुछ भी करोगे, इसे किसी भी एलिमेंट को किसी एलिमेंट से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, उसका मॉड लोगे तो गाइस वो इवन नंबर ही आने वाला है। तो गाइस ये ऑब्वियसली बात है इस सेट में जितने भी एलिमेंट है वो अपने आप से जो है रिलेटेड है। और गाइज आप इस सेट को देखोगे तो आप 4 माइनस 2 करो या 2 माइनस 4 करो और उनका मॉड ले लो तो गाइज आपको इवन नंबर ही मिलेगा जो कि 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, इस सेट के सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। लेकिन गाइज आप इन दोनों सेट को अगर रिलेट करके देखो क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर आप तो गाइज अगर आप इन दो सेट को देखो क्या ये दो सेट एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर आप देखोगे इसके एक एलिमेंट को लो, इसके एक एलिमेंट को लो, क्या ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मान लीजिए 1 और 2 को देखा तो गाइज ऑब्वियसली बात है ये इवन हो जाएगा, सॉरी ये ऑड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है ये जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। अगर इसका कोई सा एक और एलिमेंट लेके देखते हैं 3 और यहाँ पे 4 ले लिया तो गाइज ये अगेन जो है 1 आ जाएगा। तो गाइज आप यहाँ पे देखोगे ये वाले सेट के जो एलिमेंट है वो इस सेट के एक भी एलिमेंट से रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 जो है ख़त्म हो जाता है। तो अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 9 की। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, हमें एक रिलेशन दे रखा है सेट ए में, सेट ए में एक रिलेशन दे रखा है। तो और सेट ए क्या है, सेट ए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सेट ए क्या दे रखा है, सेट ए हमें इस तरीके से दे रखा है कि सेट ए जो है किसको बिलोंग करता है, जेड को। जेड क्या है, इंटीजर। जेड क्या है यहाँ पे गाइज हमारे पास इंटीजर। और ये जो इंटीजर है गाइज यहाँ पे इस तरीके से कि एक्स जो है कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, एक्स जो है 0 से 12 तक बिलोंग कर रहा है, 12 तक बिलोंग कर रहा है, ये 12 है, ठीक है, ये 12 है। और हमें जो है रिलेशन की 2 रिलेशन दे रखे। पहला रिलेशन हम जो पहले रिलेशन की बात करते हैं, अगर इसमें जो रिलेशन है उसमें ऑर्डर्ड पेयर है, अगर ऑर्डर्ड पेयर और उस ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट है ए और बी, उनके बीच में रिलेशन इस तरीके से कि ए माइनस बी का जो मॉड है, ए माइनस बी का जो मॉड है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 इज मल्टीपल, यानी कि इज मल्टीपल, ये मल्टीपल ऑफ 4 ये दे रखा है। तो गाइज ये हमें बताना है कि गाइज ये हमें बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप देखोगे, अब मान लिया कोई सा भी इंटीजर 0 से 12 के बीच में ले लिया, मान लिया सबसे हम कोई सा भी एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे 5 मान लिया। तो क्या है 5, ये अगर हम इस तरह का ऑर्डर पेयर बनाएंगे 5 और 5 का, ये दो अगर ये ऑर्डर पेयर क्या इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा, गाइज ऑब्वियसली बातें कर पाएगा, क्योंकि अगर इसको हम देखेंगे मॉड लेंगे 5 माइनस 5 तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और विच इज़ डिविजिबल बाय 4। तो इसका मतलब क्या ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि कोई सा भी एलिमेंट आप लोगे, जैसे मैंने 5 ले लिया, 5 और 5 यानी कि ए और ए टाइप का अगर ऑर्डर पेयर है तो गाइज ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा, तो गाइज ऑब्वियसली बात है कर पाएगा। तो गाइज ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करते सिमेट्रिक है या नहीं। तो गाइज अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिया कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे 4 और 8 ये ले लिया मैंने एक ऑर्डर पेयर। मान लीजिए A1 है, ये A2 है, ये A1 है, ये A1 है, ये A2 है। तो क्या ये इस रिलेशन को ऑब्वियसली बात है सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि अगर A1 A2 माइनस करूँगा तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को -4, और इसका मॉड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो विच इज़ डिविजिबल बाई 4, ठीक है, ये 1। तो क्या A2 A1 करूँगा तो क्या ये भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा, तो अब देखते हैं। तो अगर मैं A2 A1 लेता हूँ तो क्या यहाँ पे आपको पता होगा कि A2 A1 लूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, सिर्फ सिंपली इतना होगा। अगर आप 8 माइनस 4 लोगे और इसका मॉड करके तो गाइस अगेन ऑब्वियसली बात है 4 हो जाएगा, जो विच इज डिविजिबल बाय 4। तो इसका मतलब क्या है, अगर A1 A2 अगर R को बिलोंग करे तो ऑब्वियसली बात है गाइस A2 A1 भी जो इससे बिलोंग कर जाएंगे। ये तो हो गया गाइस, किसका मतलब ये कि ये सिमेट्रिक भी है। तो गाइस अब ये सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। तो गाइस ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, A1 को 0 मान लेता हूँ, A2 को क्या मान लेता हूँ 4 मान लेता हूँ, A3 को क्या मान लेता हूँ 8 मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब A1 A2 को देखते हैं। तो गाइस ऑब्वियसली बात है
A1 A2 जो है ऑब्वियसली बात है आर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे 0 - 4 और उसका मॉड लोगे तो गाइस ऑब्वियसली बात है 4 आ जाएगा, वो इज डिविजिबल बाई 4। अगर A2 A3 को अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली बात है वो भी अगेन आर को बिलोंग कर जाएंगे, क्योंकि अगर आप A2 A3 को करोगे तो अगेन 4 आ जाएगा मॉड, यानी A2 A3 करोगे तो यहाँ ये आ जाएगा और यहाँ पे इसका मॉड्यूलस लोगे तो ऑब्वियसली बात है 4 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप A1 A3 को देखोगे तो गाइज अगेन वो जो है आर को बिलोंग कर जाएंगे आराम से, क्योंकि 0 - 8 करोगे और उसका मॉड लोगे 0 - 8 का मॉड लोगे, ये 0 और -8 का अगर आप मॉड लोगे तो ये अगेन क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, विच इज़ डिविजिबल बाई 8, ठीक है, विच इज़ डिविजिबल बाई 4, ठीक है, ये 8 जो है डिविजिबल हो जाएगा 4 से। तो यहाँ से ये जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव गाइज ये तीनों प्रूफ हो जाता है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 10 को आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि गाइज बहुत ही आसान है। जैसे हमें जो गिव एग्जांपल ऑफ रिलेशन, जो कि पहले 10 का मैं पहला करके दिखा देता हूँ आपको। तो गाइज मैं आपको 10th का जो है पहला करके दिखा देता हूँ। ये क्या है, सिमेट्रिक है, यहाँ पे ये जो पहला दे रखा है वो क्या है, सिमेट्रिक है, बाकी ट्रांजिटिव नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक है तो मैं आपको ये कि मान लीजिए इसका मैं एग्जांपल एक बता देता हूँ। जैसे 1 और 2 हो जाएगा और यहाँ पे एक और ऑर्डर पर क्या आ जाएगा 2 और 1। तो गाइस यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं ये जो रिलेशन हो गया ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा, लेकिन और रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। सिर्फ ये गाइस ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। इसी तरीके से आप गाइस जो है 10th क्वेश्चन के जो आप दूसरे क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये। तो गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 ने आपको दे क्या रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, शो दैट रिलेशन आर इन सेट ए क्या दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट ए क्या देखा, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लान, यानी कि जैसे कि प्लेन का मतलब क्या होता है, यानी 2 डायमेंशनल प्लान में सेट ए क्या, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लान, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लान। और उसमें ये जो जितने भी पॉइंट्स है सेट ए, ये आपको 2 डायमेंशनल प्लान में जितने भी पॉइंट देखेंगे उनमें रिलेशन इस तरीके से दे रखा है कि अगर कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर है पॉइंट्स का, कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर है पॉइंट्स का, जैसे पी और क्यू, अगर कोई भी पॉइंट्स है, जैसे ये पॉइंट कुछ भी पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर पी और क्यू अगर 2 पॉइंट्स है इस प्लान में, और तो वो इस तरीके से रिलेटेड होंगे कि डिस्टेंस इस तरीके से रिलेटेड होंगे कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ये पी ओ का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, जैसे मैं ऐसा लिख देता हूँ, पी का डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन। ये इस तरीके से आपको रिलेशन दे रखा है कि सेट ए क्या, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है इन अ प्लान, और उसमें रिलेशन इस तरीके से दे रखा है कि 2 पॉइंट अगर पी और क्यू है, और तो वो इस तरीके से रिलेटेड होंगे कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ क्यू पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज हमें यहाँ पे बताना क्या है कि ये जो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो गाइज सबसे पहली बात आप यहाँ पे देखोगे, तो गाइज यहाँ पे पॉइंट क्या ले सकते हैं हम, 2, मान लीजिए अगर कोई सा भी पॉइंट मैं लेता हूँ, मान लीजिए कोई सा भी पॉइंट अगर मैं लेता हूँ, ये मान लीजिए अल्फ़ा एक पॉइंट ले लिया मैंने, अल्फ़ा पॉइंट ले लिया। तो गाइज सबसे पहली बात सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है, ये अगर आप इस रिलेशन को देखोगे तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। अगर आप आपने क्लास 11th में अगर डेफिनेशन पढ़ी है सर्कल की, तो आपको पता होगा कि सर्कल क्या है। सर्कल का आपको पता होगा कि सर्कल पे जितने भी पॉइंट लाई करते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं सेंटर से। तो अगर सेंटर ओरिजिन है तो गाइज आपको पता होगा कि जो जितने भी पॉइंट उस सर्कल पे लाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है उनकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से सेम होगी। तो गाइज ये रिलेशन का मतलब भी यही है। तो गाइज यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई सा भी पॉइंट है, अगर ये रिलेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 डायमेंशनल प्लान में। क्योंकि गाइज ऑब्वियस सी बात है कोई सा भी पॉइंट है, अगर सर्कल पे जितने भी पॉइंट अगर आप लोगे तो गाइज वो ऑब्वियस सी बात है इक्वल डिस्टेंस पे ही लाई करेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन असल में ये दे रखा है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमें जो है पॉइंट, ये जो पॉइंट 0,0 जो है इसे इग्नोर करना, इसे लेना नहीं है। तो गाइज ऑब्वियस सी बात है अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल, कंप्लीटली सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा ये रिलेशन। तो यहाँ से तो हमने पार्ट 2 को प्रूव कर दिया, क्योंकि गाइज सर्कल की अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी तो आपको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ से हो गया पहले सेकंड पार्ट प्रूव। तो अब मैं बताना इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करने के लिए तो गाइज मान लीजिए कोई सा भी पॉइंट है, तो कोई मान लीजिए अल्फा पॉइंट है, ये अल्फा पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है। तो क्या अल्फा और अल्फा इस रिलेशन को जो सेटिस्फाई कर पाएंगे।
तो गाइस ऑब्वियसली बात कर पाएंगे, क्योंकि अल्फा के डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल होगी ये इस अल्फा से, क्योंकि दोनों तो गाइस अल्फा अल्फा सेम ही है ना। तो क्योंकि अल्फा पॉइंट और अल्फा पॉइंट के डिस्टेंस जो ओरिजिन से उससे ऑब्वियसली बात है सेम होगी। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये जो है रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव की आपको डेफिनेशन पता होगी, अगर कोई सा भी पॉइंट है सेट में तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसका अगर सेम इस तरीके का ऑर्डर पेयर बना है तो वो रिलेशन को जो है सेटिस्फाई करना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे अगर अल्फा पॉइंट ले लिया सर्कल पे, यानी कि अल्फा पॉइंट हमने ले लिया, तो गाइज ऑब्वियसली बात है ए जो रिलेशन है वो इस रिलेशन को, ये जो ए और ए जो ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर जिसमें ए और ए एलिमेंट है, तो वो इस रिलेशन को जो है सेटिस्फाई कर पाएंगे। बात करते हैं कि अब ये सिमेट्रिक है नहीं, तो मान लीजिए गाइज ये अल्फा पॉइंट है, ये बीटा एक पॉइंट है, अल्फा एक पॉइंट है, अगर बीटा पॉइंट, मान लीजिए अगर अल्फा और बीटा अगर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, रिलेशन को सेटिस्फाई करें, यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अल्फा फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बीटा फ्रॉम ओरिजिन, अगर ऐसा है तो गाइस ऑब्वियसली बात है बीटा और अल्फा भी इस चीज़ को जो सेटिस्फाई करेंगे। क्योंकि अगर अल्फा की डिस्टेंस बीटा, अल्फा की डिस्टेंस ओरिजिन से बीटा की डिस्टेंस ओरिजिन के बराबर है, यानी अल्फा की डिस्टेंस अगर ओरिजिन से किसके बराबर है, बीटा की डिस्टेंस ओरिजिन से जो है उसके बराबर है, तो गाइस ऑब्वियसली बात है बी और ए जो है वो ये भी इस चीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। क्योंकि अगर ये अल्फा की अगर ये मान लीजिए अगर ये डिस्टेंस डी है, ये अगर अल्फा की जो डिस्टेंस है पॉइंट, अगर अल्फा सर्कल ये जो लाई कर रहा है अगर उसकी डिस्टेंस डी है, तो बीटा की भी अगर डी है, तो गाइस ऑब्वियसली बात है ये अगर ये इसकी ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है, तो गाइस ऑब्वियसली बात है ये भी डी डी ही आएगा ना। तो यहाँ से गाइस ऑब्वियसली बात है ये जो है रिलेशन जो है सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। तो अब बात करते हैं ट्रांजिटिव है, यानी ट्रांजिटिव का मतलब होता क्या है। तो गाइस मान लीजिए अगर 3 पॉइंट मैंने ले लिया, ये गामा अल्फ़ा बीटा गामा, ये अल्फ़ा A1 बीटा A2 गामा A3, तो गाइस अगर A1 A2 अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, A1 A2 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि डिस्टेंस ऑफ A1 फ्रॉम ओरिजिन किसके बराबर, A2 के डिस्टेंस के A2 के डिस्टेंस के बराबर, और A2 की कौन सी डिस्टेंस है, ओरिजिन से डिस्टेंस है। अगर A1 A2 R को बिलोंग कर रहे हैं और A2 A3 भी R को बिलोंग करेंगे, तो गाइस यहाँ से आप क्लियरली कह सकते हो कि A1 और A3 जो है वो भी किसको, R को बिलोंग करेंगे। A1 और A3 जो है वो भी R को जो है बिलोंग करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे, तो अगर A1 और A2 अगर R को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और A2 A3 भी R को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि A1 की डिस्टेंस इज इक्वल टू A2 की डिस्टेंस इज इक्वल टू A3 की डिस्टेंस सेम है। तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको दिख भी जाएगा कि A1 और A3 की भी डिस्टेंस जो है सेम आने वाली है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे क्या रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है सेट ए क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ए क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, और सेट आर रिलेशन उसमें क्या देखा है, रिलेशन। तो गाइज हमें जो एक सेट दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक सेट दे रखा है, और वो सेट क्या, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल ये दे रखा है हमें। तो गाइज अब जो है हमें उसमें रिलेशन क्या दे रखा है, उसमें रिलेशन इस तरीके से दे रखा है कि गाइज अगर ट्राइंगल T1 और T2 का एक ऑर्डर्ड पेयर है, ट्राइंगल T1 और T2 का एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो गाइज उनके बीच में रिलेशन इस तरीके की कि T1 जो है क्या है, सिमिलर है किसके, T2 के, T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है, ये दे रखा है हमें। तो गाइज हमें प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मान लीजिए कोई सा भी ट्राइंगल T अल्फा है, तो गाइज T अल्फा और T अल्फा इस तरह का कोई ऑर्डर पेयर आता है, तो क्या इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर पाता है, ऑब्वियस बात है। अगर एक ट्राइंगल ये है 1 है, अगर ये T अल्फा है, तो गाइज वो अपने आप से ही जो है सिमिलर तो होगा ही, तो गाइज ऑब्वियसली बात है ये रिलेशन जो है क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्योंकि गाइज आप देखोगे T अल्फा और एक T अल्फा, तो गाइज ऑब्वियसली बात है दोनों तो सेम ट्राइंगल, तो ऑब्वियसली बात है दोनों। तब बात करते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो गाइज अगर मान लो, मगर मैं कहता हूँ कि अगर मान लो T3 और एक T4 अगर कोई एक ट्राइंगल है, इसको A1 मान लिया, इसको A2 मान लिया, ठीक है, अगर ये R को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि दो एक दूसरे से सिमिलर है, अगर T3 T4 के सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या है कि T4 भी जो है T3 के सिमिलर होगा। तो इसका मतलब क्या है T3 और T4 और ये T3 जो है ये भी रिलेशन को जो है बिलोंग करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर T3 T4 के सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या है कि T4 भी जो है T3 के सिमिलर है। तो अगर मैं T3 को A1 मान लूँ और T4 को A2 मान लूँ, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये अगर A1 A2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा A2 A1।
जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये सिमेट्रिक भी है। तब बात करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। तो गाइस ट्रांजिटिव में होता का क्या, मान लीजिए एक ट्रायंगल T1 एक T2 है, अगर ये दोनों एक दूसरे, अगर आप R को बिलोंग कर रहे हैं यानी कि एक दूसरे के सिमिलर है, और ये T2 और T3 है, T2 और एक चीज T3 है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ T3 है, अगर ये R को बिलोंग कर रहे हैं ये भी, यानी कि T1 T2 के सिमिलर है और T2 है जो है यहाँ पे T2 T3 के सिमिलर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो T1 और T3 है वो भी एक दूसरे के सिमिलर होंगे, और इसका मतलब क्या है कि वो भी जो है R का एलिमेंट होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 में आपको देख क्या रखा है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन दे रखा है। तो गाइस सेट ए क्या देखा है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, ठीक है, और उसमें रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन इस तरीके से दे रखा है कि अगर दो एक हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे पॉलीगन 1 है और पॉलीगन 2 एलिमेंट है उसमें, तो गाइज अगर रिलेशन दे रखा है जिसमें जो है अगर ऑर्डर्ड पेयर है और ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट है P1 और एक P2, और इसमें दो के बीच में रिलेशन क्या कि P1 जो पॉलीगन है उसमें जो सेम साइड है, ये जो नंबर ऑफ साइड्स है, ये नंबर ऑफ साइड्स है, पॉलीगन नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन 2, ये NS का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। तो ये रिलेशन इस तरीके से कि अगर हमारे पास जो है अगर रिलेशन है और रिलेशन में एक ऑर्डर पेयर है, उसमें अगर दो एलिमेंट है P1 और P2, तो P1 में जितनी साइड है उतनी ही नंबर ऑफ साइड जो है P2 में है। तो गाइस जब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव, चलिए प्रूव करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए मान लीजिए अगर कोई सा भी कुछ भी पॉलीगन है, कुछ भी मान लीजिए, जैसे पॉलीगन P3 में मान लेता हूँ, इसमें 5 साइड्स है, तो क्या P3 और P3 इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे, हमें चेक करना है। तो गाइस ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि P3 में नंबर ऑफ साइड जितनी होगी उतनी साइड जो है P3 में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है दोनों के दोनों तो सेम है, तो दोनों में साइड्स भी सेम होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब बात करते हैं ये सिमेट्रिक है यानी सिमेट्रिक में होगा क्या। अब देखो सिमेट्रिक में अगर मान लो P3 और एक P4 है, मान लीजिए अगर इसे अल्फा बीटा में बोल देता हूँ, ठीक है, अल्फा बीटा दो पॉलीगन है, ठीक है, दोनों में अगर सेम साइड है, जैसे A1 और इसको A1 बोल दिया, इसको A2 बोल दिया, अगर ये रिलेशन ये अगर बिलोंग कर रहे R को, यानी कि अगर दोनों में अगर सेम साइड्स है, अगर दोनों अल्फा में जितनी साइड्स है उतनी ही साइड्स जो है बीटा में, तो इसका मतलब क्या, बीटा और अल्फा भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे, क्योंकि अल्फा और बीटा की जो है सेम साइड्स है, तो ये बीटा और अल्फा भी जो है आर को बिलोंग कर जाएंगे, क्योंकि ये भी जो है इसको जो है सेटिस्फाई कर पाएंगे, क्योंकि अल्फा और बीटा में तो सेम साइड्स है ना। अगर ये अगर आर को बिलोंग कर रही है तो ये भी आर को जो है बिलोंग करेंगी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो है रिलेशन जो है सिमेट्रिक भी है। तब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, तो गाइस ट्रांजिटिव भी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ अगर ये P1 है, ये P2 है, और अगर P3 है, अगर P1 और P2 की साइड सेम है और P2 और P3 की साइड सेम है, तो गाइस ऑब्वियस सी बात है P1 और P3 की साइड्स भी जो है सेम होने वाली है। तो गाइस ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से जो है ट्रांजिटिव प्रूव हो जाएगा। तो गाइस इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट ट्राइंगल विद साइड 3, 4, C। तो गाइस ये ऑब्वियस बात है, आपको दिख ही रहा होगा ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो गाइस ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्या पूछ रखा है दूसरे पार्ट में, कि हमें सेट बताना है कि जो इस रिलेशन को जो है सेटिस्फाई करे, इसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे। तो गाइस ये 3 साइड है इसमें, तो गाइस 3 साइड किस में आती है, ट्राइंगल में आती है। वैसे तो ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन 3 साइड जनरली किस में आती है, ट्राइंगल में आती है। तो इसके जो एलिमेंट्स का जो सेट है उस रिलेशन से क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ये इसका सेट बन जाएगा। क्योंकि हमसे पूछा क्या गया था, हमें रिलेशन दे रखा था, यहाँ पे आप देख सकते हो रिलेशन में क्या दे रखा था, यहाँ पे आपको रिलेशन दे रखा था कि अगर P1 और P2 अगर पॉलीगन है, तो गाइस पॉलीगन का मतलब क्या होता है, पॉलीगन में कितनी भी साइड हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो गाइस ये यहाँ पे आपको रिलेशन दे रखा था P1 और P2 अगर ऑर्डर्ड पेयर और उसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा P1 और P2 जो है ऑर्डर्ड पेयर के अगर एलिमेंट है, तो P1 और P2 में जो है साइड से सेम होनी चाहिए, ये रिलेशन था। तो यहाँ पे हमें बताना क्या था कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3, 4, C। तो गाइस यहाँ पे 3 साइड्स है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया था, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। तो गाइस किसमें 3 साइड्स आ सकती है, ऑब्वियस बात है ट्राइंगल्स में आ सकती है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। गाइस ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि गाइस इसके बाद जो क्वेश्चन जो तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो गाइस क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखा रखा है क्वेश्चन नंबर 14 में,
आपको दे क्या रखा है, एक रिलेशन दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है जिसमें आपको रिलेशन में जो है 2 लाइंस दे रखे। अगर अगर तो गाइज अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, तो गाइज क्वेश्चन नंबर 14 में सेट एल दे रखा है, और सेट एल क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन 2 डायमेंशनल प्लान, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन 2 डायमेंशनल प्लान, ये दे रखा है हमें, ठीक है। और सेट में जो है रिलेशन इस तरीके से दे रखा है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे सेट में अगर रिलेशन इस तरीके से कि सेट में अगर ऑर्डर्ड पेयर है और ऑर्डर्ड पेयर में अगर 2 एलिमेंट है L1 और एक L2, यानी कि ये 2 लाइंस है, तो इन 2 लाइंस के बीच में रिलेशन किस तरीके से होने वाला, L1 इज पैरेलल टू L2, इस तरीके से रिलेशन होने वाला है, ठीक है। तो अब हमें बताना क्या है कि ये जो है रिलेशन जो है, रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अगर मान लीजिए गाइस कोई सी भी लाइन मैंने ले ली, कोई सी भी ले ली, कोई सी भी ले ली, जैसे ये लाइन ले ली, ठीक है, जिसको मैं बोल देता हूँ y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये लाइन ले ली। तो गाइस इस लाइन को मैं क्या बोल देता हूँ, एल अल्फ़ा, एल अल्फ़ा। तो गाइस एल अल्फ़ा क्या इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा, इस तरीके का ऑर्डर पेयर एल अल्फ़ा लिया, एल अल्फ़ा लिया, क्या इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा? गाइस ऑब्वियस एक बात है, क्योंकि अगर ये लाइन ये है तो इसी के ऊपर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूँ तो गाइस ऑब्वियस ही बात है वो उसके जो है पैरेलल हो ही जाएगी, तो इस रिलेशन को जो है सेटिस्फाई कर पाएगी। तो गाइस इसका मतलब ये क्या कि ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव मैंने आपको बताया था अगर कोई सा भी एलिमेंट सेट में है तो वो उसका अगर हम ऑर्डर पेयर बनाए इस तरीके से तो वो उस रिलेशन को जो रिलेशन उसमें दे रखा है उसको सेटिस्फाई कर जाए। तो इसका मतलब क्या कि वो जो है रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यहाँ से पता चल गया। तब बात करते हैं सिमेट्री की। तो सिमेट्री में मान लीजिए अगर लाइन L1 L2 के पैरेलल है, यानी कि लाइन L2 के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या कि वो R को बिलोंग कर रही। तो अगर मैं L2 L1 लिखूँ तो गाइज वो भी वही बात है, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो इसका मतलब L2 भी L1 के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, R को बिलोंग कर रही है, ठीक है। ये यहाँ से खत्म हो गया, ये इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है। तो गाइज अब अगर मैं लाइन L3 भी ले लेता हूँ, जैसे लाइन L1 लाइन L2 लाइन L3, L1 इज पैरेलल टू L2, तो इसका मतलब ये है क्या कि ये रिलेशन को जो है सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। और अगर L2 L3 के पैरेलल है, ठीक है, तो गाइज अगर तो इसका मतलब है क्या कि L1 जो है L3 के भी पैरेलल होगी, है ना। तो गाइज यहाँ से अगर मैंने आपको बताया था जो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या कि अगर A1 A2 R को बिलोंग कर रहा है, A1 A2 जो है R को बिलोंग कर रहा है, और A2 A3 जो है वो भी R को बिलोंग कर रहा है, तो होना क्या चाहिए कि A1 और A3 जो है वो भी R को बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो गाइज हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि L1 अगर L2 के पैरेलल है और अगर L2 L3 के पैरेलल है, तो गाइज ऑब्वियस सी बात है कि L1 और L3 भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो ये जो है R को बिलोंग कर जाएंगे, क्योंकि तीनों जो एक दूसरे के पैरेलल है तो L1 भी और L2 भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप गाइज कह सकते हो कि ये भी एलिमेंट है किसका, R का। तो गाइज यहाँ इसके बाद से जो 2 क्वेश्चन है गाइज वो आप एक्सरसाइज में आप अपने हिसाब से कर लीजिए, क्योंकि गाइज बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे।